हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इज़ प्रेशियस। मंजू त्यागी हियर। कैसे हैं आप सब? आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ा ही तूफानी वीडियो। भारत में कोरोना महामारी का तूफान थमने भी नहीं पाया कि चक्रवाती तूफान ताऊते ने महाराष्ट्र और गुजरात में भयंकर तबाही मचा दी। इस संकट को कुदरत ने और ज़्यादा बढ़ा दिया। अंटार्कटिका में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा हिमखंड टूटकर समुद्र में गिर गया, जो कि दुनिया के समुद्रों के जल स्तर को बढ़ोतरी कर सकता है और जीवों के लिए एक बड़ा खतरा सिद्ध हो सकता है। और अब एक और समुद्री तूफान का खतरा मंडरा रहा है। अंडमान के उत्तरी भाग और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान यश आकार ले रहा है। चक्रवाती तूफान क्या होते हैं, आइए जानते हैं। भारत और दुनिया भर के तटीय इलाके हमेशा चक्रवाती तूफानों से जूझते रहते हैं। चक्रवाती तूफानों को अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नाम दिया जाता है। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून, ये तीनों ही चक्रवाती तूफान होते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफान हरिकेन कहलाते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफानों को टाइफून और दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में आने वाले तूफानों को साइक्लोन कहा जाता है। भारत में आने वाले चक्रवाती तूफान दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर से ही आते हैं, इसलिए इन्हें साइक्लोन कहा जाता है। इनके घूर्णन की दिशाएं भी अलग अलग होती हैं। पृथ्वी के आधे ऊपरी हिस्से यानी उत्तरी गोलार्ध में आने वाले चक्रवाती तूफान क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले तूफान एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्यों आते हैं आखिर ये चक्रवात, आइए जाने। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा होती है। समुद्र के ऊपर भी जमीन की तरह ही हवा होती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो उसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस जगह पर निम्न दाब का क्षेत्र बनने लग जाता है और अब आसपास मौजूद ठंडी हवा इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए इस तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर हमेशा लट्टू की तरह घूमती रहती है। इस वजह से यह हवा सीधी दिशा में न आकर घूमने लगती है और चक्कर लगाती हुई उस जगह की ओर आगे बढ़ती है। इसे चक्रवात कहते हैं। ये समझिए कि चक्रवात तेजी से घूमती हुई हवा ही होती है, इसलिए इसका मध्य बिंदु हमेशा रिक्त होता है, क्योंकि घूमती हुई हवा उस बिंदु के चारों ओर घूमती है लेकिन उस बिंदु तक नहीं पहुंचती। केंद्रीय बिंदु को चक्रवात की आंख कहते हैं। जो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है उसमें नमी होती है, इसलिए चक्रवात में तेज हवाओं के साथ बारिश भी होती है। चक्रवात घूमते हुए आगे बढ़ता है और जब समुद्र के तट से टकराता है तो कमजोर पड़ने लगता है। पृथ्वी पर हवा का उच्च दबाव होता है। चक्रवात की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन चक्रवात का रास्ता निश्चित नहीं किया जा सकता। कई बार चक्रवात अपना रास्ता तट के टकराने से पहले ही हवा के दबाव के चलते बदल लेते हैं। हवा की रफ्तार के हिसाब से इन चक्रवातों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। श्रेणी 1 में 119 से 158 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान आते हैं। श्रेणी 2 में 154 से 177 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार वाले तूफान आते हैं। श्रेणी 3 में 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले। श्रेणी 4 में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और श्रेणी 5 में 252 किलोमीटर प्रति घंटे और उससे अधिक रफ्तार में तूफान आते हैं। ओखी, हुदहुद, कैटरीना, इरमा, वर्दा जैसे चक्रवातों के नाम सुनकर मन में प्रश्न उठता है कि आखिर इन तूफानों का नामकरण कैसे होता है। आइए यह भी जानें। तूफानों का औपचारिक नाम रखने की परंपरा 1953 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत अमेरिका से शुरू हुई थी। इससे पहले कहा जाता है कि तूफानों के नाम नाविक अपनी प्रेमिकाओं के नाम पर रखते थे, इसलिए शुरुआत में औपचारिक रूप से तूफानों के नाम महिलाओं के नाम से होते थे। 70 के दशक से यह परंपरा बदल गई और तूफानों के नाम महिला और पुरुष दोनों के नाम पर होने लगे। सम संख्या वाले वर्षों में तूफानों को फीमेल नेम्स और विषम संख्या वाले वर्षों में आने वाले तूफानों को मेल नेम्स दिए जाने लगे। जैसे अक्टूबर 2018 में ओडिशा में आए तितली तूफान का नाम पाकिस्तान ने रखा था।
फानी तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया था। वायु तूफान का नाम भारत ने दिया है। ताउते तूफान को नाम म्यांमार ने दिया। ताउते का अर्थ है तेज आवाज वाली छिपकली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चक्रवाती तूफानों के बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी इस वीडियो में दी। यदि आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल लाइफ इज़ प्रेशियस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी फिर नए वीडियो के साथ।